चलिए जी, हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में कहाँ तक हम कर चुके थे? हाँ जी, वो लास्ट हमने एक टिपिकल क्वेश्चन किया था, वो दोबारा देखा आप लोगों ने? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नो मैम। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab minus 2b 2ab 1 minus a square plus b square 2a 2b minus 2a 1 minus a square minus b square. Prove it equal to 1 plus a square plus b square whole cube. One plus a square plus b square whole cube. This is another sort of typical question. यहाँ पर भी देखो, जो हमें चाहिए उसी से हमें निपटाना है। मतलब मुझे 1 plus a square plus b square के टर्म्स क्रिएट करनी है। थोड़ा सा सोचोगे, जस्ट बाय लुकिंग एट द टर्म्स। पहला टारगेट है 1 plus a square plus b square क्रिएट करना। उस एफर्ट में कहीं जीरो बन जाए या कोई और टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो जाए, दैट इज an added advantage for us. But first thing is I want to make 1 plus a square plus b square good. How to do it? Look at this term. यहाँ पर आपकी जो चीजें पढ़ी हैं वहीं से कहीं आपको देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। This is minus 2b, this is 2ab, this is 2a. Anything that comes to your mind? C1 में चेंज कर रहे हैं हम। C1 माइनस बी सी थ्री। देखो when you do minus bc3 ये क्या बन जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस 2b स्क्वायर को जब इसमें ऐड करोगे तो ये प्लस का a स्क्वायर बन गया। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जब क्रिएट। दूसरा माइनस b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जब कैलकुलेशन पार्ट करेंगे यू विल कम टू नो कि यहाँ से भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका कॉमन रहेगा। सो एक ये ऑपरेशन लगाना है। अब दूसरा ऑपरेशन बता सकते हो C2 के साथ क्या चेंज करना चाहिए? मैम a टाइम्स c3 a टाइम्स c। हम दोनों ऑपरेशंस C1 में चेंज C1 माइनस bc3 और C2 में चेंज C2 प्लस ac3। दोनों चेंजेस लगाओ और देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या क्या आपके पास चेंजेस आ रहे हैं और क्या कुछ आप उसमें से कॉमन निकाल पाएंगे। माइनस बी से मल्टीप्लाई करके जब आप इसमें एडिशन करेंगे ये हुआ 2b माइनस बी प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया
तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई किया है हमने तो दिस विल बी प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बन गया b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, b बाहर निकाल दो, आई शेल बी लेफ्ट विद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसमें से माइनस ए बाहर निकाल दो, ये माइनस 2a प्लस ए माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करें, C1 और C2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। जब आप C1 C2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बाहर आया स्क्वायर ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 0 here b is left, 0 1 here minus a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। अब ये हमारा काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, हम सिर्फ यहाँ पर अब क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन बाय R1 एक्सपेंडिंग बाय R1। अब जब मैं R1 से एक्सपांड करूंगी तो मेरे पास आया 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नेगेटिव से बन गया प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ है माइनस 2b सो दिस विल बी माइनस b, सो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विल गिव प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सो यहाँ से जो फैक्टर आपको मिल रहा है दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर बाहर पड़ा था, एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो बन गया मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उतना टिपिकल नहीं है, बट स्टिल सिर्फ एक स्टेप, दो स्टेप, पहला ही स्टेप है जो आपके लिए थोड़ा सा सोचने जैसा, रेस्ट एवरीथिंग यू कैन ईजी। हाँ जी, समझ में आ गया, चले आगे। Yes, ma'am. Show that b square plus c square ab ac ba c square plus a square bc ca cb a square plus b square. Show that this is equal to 4 times a square b square c square, 4 times a square b square c square। चलिए करेंगे और बताइए क्या करें। अब हमें एक बात तो पता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म तो बन ही नहीं सकते किसी भी हाल, मल्टीप्लिकेशन में तो हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि मैं इंडिविजुअली a या b या c कहीं से कॉम्पाउंड या कुछ ऐसा कर सकती हूँ। दिस इज समथिंग।
एक हिंट देख रहे हैं, मल्टीप्लाई R1 by A, R2 by B and R3 by C करो और फिर उसके बाद कॉमन निकालने की कोशिश करो, कहां से क्या कॉमन निकालोगे। मल्टीप्लाई किया तो इधर बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहली रो को A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी को B से कर रहे हो और तीसरी को C से कर रहे हो। अब कॉमन कहां से निकालोगे? कॉलम में से ए, कॉलम 2 में से बी, कॉलम सी में से सी। रो में जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉमन कॉलम में से आएगा। मैं यहाँ कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकती थी, फिर कॉमन रो में से निकाल। Taking out A from C1, B from C2 and C from C3. I am getting B square plus C square, B square C square. This is A square C square plus A square C square. यहाँ से C निकालना है तो A square B square. Now the next step is R1 may change R1 plus R2 plus R3. I shall be getting 2 times B square plus C square, 2 times C square plus A square, 2 times A square plus B square. B square C square plus A square B square, C square C square A square plus B square. और साथ साथ 2 ही सिर्फ बाहर निकलेगा, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बना, सिर्फ 2 मेरे पास कॉमन है। मैम ये चेंज तो हुआ है ना? बोलो क्या हुआ? ये चेंज तो कॉलम में हुआ है ना, जब हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 करा है। मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया बेटा। I have added the rows. तो अभी एक 2 सिर्फ मेरा बाहर पड़ा है। नाउ व्हाट ऑपरेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई? देखो ये 2 टर्म सेम है, ये 2 टर्म सेम। सो कीपिंग दिस इन माइंड, कुछ तो मेरे पास जीरोस क्रिएट हो जाएंगी। मैं चेंज कर रही हूँ R2 में, क्या कर रही हूँ R2 माइनस R1 एंड R3 में चेंज R3 माइनस R1। R1 को सेम रखा हुआ है, नो चेंज इन दिस। R2 में से R1 माइनस किया, ये C स्क्वायर, ये 0 और ये बन गया आपका A स्क्वायर। अब R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, और यहाँ पे माइनस E स्क्वायर बचेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस B स्क्वायर, इसमें से इसको करोगे तो माइनस A स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी C। सो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। सेकेंड हो गए माइनस E स्क्वायर 0 और ये भी माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर इसमें से ये माइनस करें तो दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 0। अभी भी हमारे पास ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पड़ी है। एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं, बोलो क्या लगाऊं ताकि ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। अगर सिंगल सिंगल वाले हमारे पास आ जाते हैं तो फिर मुश्किल नहीं है हमारे पास एक्सपेंशन।
Can you see the operation which should be applied to simplify the first row? मैम C1 plus C minus C2 minus C3. अगर आप C1 कॉलम में चेंज करते हो तो एक कॉलम चेंज हो जाएगा और उसमें फिर क्या हुआ, अगर आप इसमें ऐड करते हो फिर ये भी डबल वाला बन जाएगा, 2 टर्म वाला बन जाएगा, सिंप्लीफाई नहीं हुआ उस केस में. These are your columns, these are your rows. Shreya, I think you are getting a bit confused. आपको रो में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम में लगाना है? मैम रो में लगाएंगे. R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 plus R2 plus R3. When I do R1 में change, R1 plus R2 plus R3, ये B square C square कैंसिल होकर के 0 दे देंगे. यहाँ पर सिंपल C square बच जाएगा और यहाँ पर B square बच जाएगा. So the first row is now 0 C square B square. बाकी दो तो सेम ही रहनी है. Minus C square 0 minus A square minus B square minus A square 0. अब एक्सपेंशन कर देते हैं. एक्सपेंशन करें तो 2 तो ऑलरेडी पड़ा है, ये टर्म 0 है, यहाँ पर जाओगे तो माइनस सी स्क्वायर मिलेगा हमें. माइनस सी स्क्वायर ये 0 माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस आ जाएगा, a square b square. Next is b square. This will become a square c square. So this is a square b square c square. This is a square b square c square. So twice of a square b square c square और बाहर दो बड़ा बन गया 4 times a square b square c square. ध्यान से स्टेप्स को देख लो, कोई प्रॉब्लम है you can ask. तो ये तीन नो मैम क्लियर. So these are the 3 basic थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन जिनको आपको थोड़ा ध्यान से एक बार करने पड़ेंगे, उसके बाद you'll be able to attempt. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. ABC are positive and unequal numbers. ABC are positive and unequal numbers. Show that value of determinant. Show that value of determinant ABC, BCA, CAB. ABC, BCA, CAB is always positive. Always positive. ABC are positive and unequal numbers. You have to show value of this determinant is always positive. बोलिए जी, first step क्या समझ में आ रहा है by looking at the all entries in the determinant. This is easy one, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है कुछ, पर थोड़ा सा एंड में जाके कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ हमें चीजें करनी रहती हैं. That is the only point. Otherwise, what is the operation that you think I should do like? मैम हम हर जगह a प्लस b प्लस c बना के कॉमन ले सकते हैं, तो हम रो 1 प्लस r2 प्लस r3. R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप सेम कॉलम में भी लगा सकते थे C1 प्लस C2 प्लस C3, वहां से भी a प्लस b प्लस c यहाँ से कॉमन हो जाता है. तो हमने क्या किया, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड टेक आउट a plus b plus c common from R1. 1BC, 1CA, 1AB, and
A plus B plus C I have taken. अब तो काम मेरा आसान हो गया, 1 1 आ गया मेरे पास. जीरोस क्रिएट करना इज वेरी इजी. लगाओ जरा दो ऑपरेशन, करो एक्सपेंशन और मुझे बताओ व्हाट आर यू गेट. I am applying here C2 may change C2 minus C1 and C3 may change C3 minus C1. So this will become 0. This is C minus B. This is A minus C. Next is going to be 0, A minus B and B minus C. अब तो हमें सिर्फ एक्सपेंशन करनी है. 2 zeros मिल चुकी हैं मुझे. Expanding by R. मैम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है. ओके, आपके पास बनना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस C. दिस व्हाट यू आर गेटिंग. देखो एक बार एक्सपेंशन कर लेते हैं. क्या A प्लस B प्लस C, C minus B into B minus C minus of A minus B into A minus C. BC minus C square minus B square plus BC. नेगेटिव ये बन गया आपका A square minus AC minus AB plus BC. A plus B plus C. This is minus C square minus B square plus 2BC minus A square plus AC plus AB minus BC. So ultimately I am getting A plus B plus C minus A square minus B square minus C square. ये बन गया आपका प्लस AB प्लस BC प्लस C. मुझसे कहा गया था बताओ कि ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो कैसी है. दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. अब अगर इसी फॉर्मेट में मैं रखती हूँ तो फिर मेरे को बताना बड़ा मुश्किल है कि पॉजिटिव नेगेटिव हाउ कैन आई जस्टिफाई इट. सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसमें से नेगेटिव बाहर निकालूंगी और ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C. अब कुछ समझ में आता है. What should be the next step? ABC पॉजिटिव दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव होगा, बाहर ये नेगेटिव पड़ा है. If I can prove this is also positive, then I can say the value of determinant is going to be negative always. ABC तो पॉजिटिव दिए हैं तो A plus B plus C से तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई. अगर ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे दे तो मेरा आंसर प्रूव हो जाता है. उसके लिए मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लगानी पड़ेगी. Anything that you remember? We have used it before also. Anyone out of you, if you remember that?
2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और अब क्या लिखूं इसको? पिछली क्लास में we have done this conversion and I have told you this is important when we use the number of places. 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ा। ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव टर्म्स, दिस होल थिंग इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव पड़ा है, so can I say now the value of determinant, if I say this is lambda, so I can say as a b c are positive, delta will be positive. Yes. Ma'am, delta will be negative. Sorry. Delta will be negative. इस डिटर्मिनेंट पे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इसको एक बार सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा भी बदला जा सकता है। लेट अस से मुझे यहाँ पे कह दिया जाए विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन हम रिफ्रेम कर रहे हैं, क्या कहा मैंने, विदाउट एक्सपेंडिंग show that a plus b plus c is a factor of abc bca cab। तो क्या करेंगे, जो हम एंड रिजल्ट पे पहुंच गए थे इससे पहले वाला रिजल्ट क्या था मेरे पास आया था a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। So can I say a plus b plus c is a factor of delta? Yes. बस आपको इसके आगे जो मैनिपुलेशन करी है उसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली यहीं से कह सकती हूँ कि मेरे पास a plus b plus c is the factor. Still another question that can be asked. ABCR एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। I'm telling you what are the other possibilities. ABCR roots of equation. ABCR roots of equation. X cube plus bx plus q is equal to 0. Then find value of delta. इसको delta क्या देते हैं? Then find value of delta. बोलो क्या करें? ABCR roots of this equation. Then find value of delta. Yes, ma'am. मैम हमने लास्ट टाइम जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी बाय ऐसे करके, यहाँ से ABC इसकी रूट्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? जीरो। और अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी? बिकॉज दिस इज जीरो, anything multiplied with 0 will become 0, so value of the determinant will be 0. So same चीज
आपको यहीं तक पहुंचना है, यहां से पहुंचने के बाद आई विल से a plus b plus c is 0, so this whole determinant becomes 0. अब अगर आपको कहा जाए if a plus b plus c is not equal to 0, a plus b plus c is not equal to 0 and delta is equal to 0, ये दिया मुझे, and delta is equal to 0, then prove that a is equal to b is equal to c. मैम दूसरे फैक्टर को 0 कंसीडर करें। हाँ जी, मैम जो दूसरा फैक्टर था उसको अगर 0 कंसीडर करें तो मेरा डेल्टा 0 है, मैं इसको जो मैंने कन्वर्जन किया तो कन्वर्जन करके ये बना था a plus b plus c, बाहर हाफ विद नेगेटिव साइन a minus b whole square, b minus c whole square, c minus a whole square, this is equal to 0. This is not equal to 0, it means this has to be 0. और स्क्वायर्स का सम 0 कब, जब इंडिविजुअल टर्म 0, इंडिविजुअल टर्म 0 करने का मतलब a is equal to b, b is equal to c and c is equal to a. So क्या prove a is equal to b is equal to c. So एक ही क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके आपके पास हो सकते हैं, काम वही करना है, either you have to stop here or you have to reach at this, और उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके you will give your answers, right? इसका मतलब ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? यस नेक्स्ट, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b and 3c. Show that this determinant is equal to 3 times a plus b plus c into ab plus bc plus c. This determinant is equal to 3 times a plus b plus c into ab plus bc plus c. देखते हैं आप क्या करते हो।
जी आया कुछ समझ में? मैम हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे तो a प्लस b प्लस c बाहर। चलिए ठीक है, आगे चलिए। जीरोस तो इसमें बन जाएंगे पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान नहीं है एंड में जाकर के भी, बट स्टिल मेथड वही रहेगा हमारा, कोई हम ज्यादा नहीं उसमें कर सकते। C1 में चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड टेक आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1. So this will become A plus B plus C. यहां से आ जाएगा प्लस 1 1 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C 3B माइनस C प्लस B माइनस B प्लस C एंड 3C. अब 1 1 आ गया है तो सिर्फ मुझे क्या करना है, जीरोस बनानी, तो ऑपरेशन लगा लेते हैं। I'll do change in R2 minus R1 and in R3 minus R1. R2 माइनस R1 करूं तो ये जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, so what will I get? I will get 2B plus A. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये C कैंसिल, माइनस B प्लस A. R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया माइनस C प्लस A, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 2C प्लस A. आपको सिर्फ इसको ओपन करने हैं ब्रैकेट्स एंड देखो जरा क्या आंसर मिल रहा है आपको। चाहिए a प्लस बी प्लस सी तो पढ़ा है, 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फैक्टर आपको और चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आफ्टर एक्सपेंडिंग? हाँ जी बच्चों, आगे आंसर, चले अगले क्वेश्चन पर। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट ऑन इट इज solve the determinant or solve for x. क्वेश्चन क्या कहा गया आपको? solve for x. First row of the determinant is a plus x, a minus x, a minus x. Second is a minus x, a plus x, a minus x. Third row is a minus x, a minus x, a plus x is equal to 0. क्वेश्चन अब क्या कहा गया? Solve for x. मतलब इस यहां से इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे, that will give you some equation in terms of x. उसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बता, तो सिर्फ क्वेश्चन को पूछने में, मतलब आपको इसको you don't need to prove it equal to something. Whatever you get out of it, put it equal to 0 and from there get the values of x. देखो जरा क्या करो।
हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया आपने? मैम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, उसके बाद 3a माइनस x बाहर ले लिया। C1 को C2 को C3 take out 3a minus x common from C1. 3a minus x outside. 1 1 1 a minus x a plus x a minus x a minus x a minus x a plus x. मैम उसके बाद क्रिएट करेंगे। क्या? मैम इस स्टेप के बाद हम जीरोस क्रिएट करेंगे। बिल्कुल जीरोस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखो दो वंस हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो एक ही ऑपरेशन से यहाँ आपके पास दो जीरोस क्रिएट हो जाएंगे। दो ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ेंगे कि मैं इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको करूं, मैं सीधा R3 में लगा दूं, R3 माइनस R1, तो दो जीरोस मुझे R3 में मिल जाएंगे। मैम x इक्वल्स टू 3a। x is equal to 3a, this is the only answer या कोई और भी बन रहा है सर? x इक्वल्स टू 0 भी बन रहा है। दो आंसर बनेंगे, x is equal to 0 और x is equal to 3. R3 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? R3 minus R1, 3a minus x outside, 1 a minus x a minus x, 1 a plus x a minus x. R3 minus R1 से ये दो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 2x. जब एक्सपेंशन करो by R1, expanding by R1, 2x into 3a minus x. ये बन गया आपका a plus x minus a plus x. So we are getting 4x square into 3a minus x is equal to 0. So x की तो possible values, one is 0, another one is 3a. Next is a very typical question and is from NCERT exemplar. The question says BC minus a square, CA minus b square, AB minus c square. Second row is CA minus b square, AB minus c square, BC minus a square, AB minus c square, BC minus a square, and CA minus b square. Prove it equal to ABC, BCA, CAB whole square. ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या है आपको कहा गया, इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो थोड़ा भयानक सा डिटर्मिनेंट है। मैं कोई ऑपरेशन में लगा लूं तो कुछ कॉमन निकलता हो, बहुत जल्दी से मुझे मिल तो जाएगा। अगर आप C1 plus C2 plus C3 करते हो तो AB BC CA minus a square minus b square minus c square you are getting common। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत आसान सा एक्सप्रेशन नहीं बनने वाला। यहाँ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बेसिक, उसको समझते हैं। इसको ऑब्जर्व करो, BC minus a square and see what is the cofactor of A. Cofactor is BC minus A square. Yes, ma'am.
अब अगर आप b का कोफैक्टर देखते हो तो b का कोफैक्टर है b स्क्वायर माइनस ac विद नेगेटिव साइन, बिकॉज b स्क्वायर माइनस ac इज माइनर और कोफैक्टर के लिए एक नेगेटिव साइन आता है इस पोजीशन पर, तो इट इज एक्चुअली ac माइनस b स्क्वायर। या मैं इधर बात करती हूँ, ऐसे ही आप c का कोफैक्टर देखो तो ab माइनस सी स्क्वायर। तो मैं एक बात बोल रही हूँ, देखना कि आपको समझ में आ रही है। कैन आई से दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इसको लेट अस से मैं a कह दूं। यू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा हमें पीछे से। एडजॉइंट a क्या होता था? Yes. कोफैक्टर्स का जो आपने बनाया वो कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेकर के आपको एडजॉइंट मिल रहा है। सो ऑल दीज आर योर कोफैक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। So this whole thing is, if I'm taking this as a, this is adjoint a का determinant, और इसका हमने रिलेशन पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ। क्या रिलेशन था बोला डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ? determinant of adjoint A and determinant of A A में by determinant of adjoint A, ये शायद अभी पढ़ी नहीं हमने, ये तो करवा देते हैं। determinant of adjoint A is determinant of A raised to power n minus 1, where n is the order of determinant. So यहां से A is this, इसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसके इक्वल। पहले कॉन्सेप्ट बताओ, समझ में आया? फिर आई हम लिखेंगे कैसे, वो बात हम करते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दो। मेरे पास अगर ये A मैट्रिसेस में ले लूं तो उस A मैट्रिसेस का अगर मैं एडजॉइंट लिखूं तो वो एडजॉइंट इनसे बन रहा है। मेरे पास ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग द एडजॉइंट, और मैं उस एडजॉइंट ए का क्या कर रही हूँ? डिटर्मिनेंट कर रही हूँ, राइट? और मुझे पता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n माइनस 1। ये एडजॉइंट ए है, ये a है, और मैं कह रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ऑर्डर 3 है तो ऑब्वियसली ये a स्क्वायर बन जाएगा। So determinant of adjoint A is determinant of A square. Now let us see how to write it. थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा better understanding भी होगी। मैं क्या कह रही हूँ? Let us say that A is the matrices ABC, BCA, CAB. This is my matrices A. Now let Cij is cofactor of Aij. Then matrices C जो है, that is C11, C12, C13, C21, C22, C21, C22, C23, C31, C32 and C33. Cij क्या है? Cij हमने कहा कोफैक्टर्स हैं ऑफ Aij। देन मैट्रिसेस C जो है वो कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस ऑफ एलिमेंट A। देन आई राइट C11, सारे कोफैक्टर्स आप लिख करके देंगे, निकाल करके यू राइट C11 हमारा है BC माइनस A स्क्वायर, C12 हमारा हो जाएगा AC माइनस B का निकाल रहे हो तो AC माइनस B स्क्वायर नेगेटिव साइन में चले जाना,
C13 करोगे तो AB माइनस सी स्क्वायर, इसी तरह से बाकी के लिख लोगे आप कोफैक्टर्स। Yes, ma'am. What I will say, जो ये C है, this is nothing but adjoint of A and determinant of adjoint A is determinant of A square. According to my property, determinant of adjoint A is determinant of A square. So जो हमारा रिजल्ट था, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसी से बन रहा है आपका adjoint A वाला, जो फैक्टर्स मुझे दिए हैं, तो this is equal to this. और थोड़ा सा और अगर हमें बेटर करना है तो हम यहाँ पर now I can write determinant of C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 is determinant of A square. और यहाँ पर ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है वो डाल दो, तो जो रिजल्ट प्रूफ करना था वही पर आप पहुंच जाए। तो सिर्फ लिखने का तरीका आपका जो है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको ए मैट्रिसेस की तरह से लिख दिया, फिर हमने कहा कि सी जो मैट्रिसेस हम बना रहे हैं वो कोफिशिएंट वो कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस बन रही है, एंड देन आई विल से जो अगर ये सी मैट्रिसेस है सो सी का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब सी मैट्रिसेस यहाँ से बनी, इन पे वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दोगे तो जिस क्वेश्चन से हम शुरुआत किए थे वही। देख लो समझ में आया या नहीं आया। मैम आ गया। Yes, ma'am. Next question, next type of questions that we get is find a quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial whose zeros are the maximum and minimum values of f of x, where f of x is the determinant 1 plus sine square x cos square x sine 2x sine square x 1 plus cos square x sine 2x sine square x cos square x 1 plus sine 2x. First row is 1 plus sine square x cos square x sine 2x, then sine square x 1 plus cos square x sine 2x, sine square x cos square x 1 plus sine 2x. The question says find a quadratic polynomial whose zeros are the maximum and minimum values of f of x, where f of x is this determinant. It means first of all I am supposed to calculate or simplify this determinant. Whatever expression I get for it, then I look for its maximum and minimum values. So just look at it and tell me what you are going to do to simplify this. हमें करना है determinant based upon addition, questions based upon addition of determinants.
ये पार्ट जो है ये एनसीईआरटी के लिए नहीं रिक्वायर्ड, ये सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन के लिए रिक्वायर्ड है। किस तरह का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आएगा, मुझे दिया है delta r is, let delta r is the determinant r x n n plus 1 by 2 2r minus 1 y n square 3r minus 2 z n 3n minus 1 by 2. Delta, my determinant is delta r x n n minus n plus 1 by 2 2r minus 1 y n square 3r minus 2 z n 3n minus 1 upon 2. और आपको प्रूव क्या करना है, you have to prove that delta r summation r goes from 1 till n is 0. This is what I need to prove. Now observe carefully, जो मेरे पास वेरी कर रहा है वो r, और वो r की टर्म सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही आ रही है, ना तो सेकंड कॉलम में है ना तो थर्ड कॉलम। और इस टर्म का मतलब क्या है, मैं r को वैल्यूज देती जाऊं और जो जो डिटरमिनेंट मेरा बनता जा रहा है उसको ऐड करती हूँ। दिस इज सेम एज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 till डेल्टा n, and I want to prove the sum of all of these determinants 0. Now let us see one by one कि मेरा डेल्टा 1 क्या बन रहा है, डेल्टा 2 क्या बन रहा है। डेल्टा 1 का मतलब क्या हुआ, r को 1 डाला, 1 डालने से ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। x y z n n plus 1 by 2 n square n 3n minus 1 by 2. This is my delta 1. Into this delta 1 I want to add delta 2. अब मैं इसको I write delta r summation r goes from 1 to n. Now delta 2 का मतलब है ये हुआ 2, यहाँ पर अगर मैं r को 2 डालती हूँ तो ये बन गया 3, यहाँ डालूंगी 2 तो ये बन गया 4, rest 2 columns are not going to change anyway. ऐसे ही जब आप r को n डालेंगे तो मेरे पास लास्ट वाली जो टर्म बन गई, लास्ट डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा दैट विल बी n 2n minus 1 3n minus 2, और बाकी के दो कॉलम सेम रहेंगे, नो चेंज इन दैट, व्हाटएवर इट वाज इट विल बी दैट। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, अगर मेरे पास किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम एक से ज्यादा टर्म्स से कंसिस्टेड हो तो हम उसको ब्रेक करके डिक्लेयर करें। अब मैं यहाँ पर उसका रिवर्स यूज करूंगी, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा सेकंड और थर्ड कॉलम तो हर डिटर्मिनेंट में सेम रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ओनली चेंज दैट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 1 1 1 था, यहाँ 2 3 4 हो गया, फिर अगले में जो भी आपका बनेगी टर्म वो बन जाएगी। सो क्या मैं इन सारे डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन करके लिख सकती हूँ 1 plus 2 till n, next column will be 1 plus 3 till 2n minus 1, next will be 1 plus 4 till 3n minus 2, and this will be xyz n n plus 1 by 2 n square n 3n minus 1 by 2। अगर मुझे इस तरीके से दिया होता कि मेरा पहला कॉलम n टर्म्स से कंसिस्टेड है तो मैं अपने डिटर्मिनेंट को n फर्दर डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर देती हूँ। अभी ये ब्रेक वालों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पर जा सकती हूँ। बोलो जी, ये बात समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इस सारे की जगह आप क्या लिख सकते हो, दिस इज बिकमिंग 1 plus 2 plus 3, क्योंकि r था तो 1 plus 2 plus 3 till n जा रहे हैं। So what is this value? n plus 1 by 2. So this is summation n. Summation n का जो फॉर्मूला रहता है that is n plus 1 by 2. यहाँ पर क्या होगा 1 plus 3 till 2n minus 1. This is an AP.
फॉर्मूला सीधे सीधे तो मुझे नहीं पता, जैसे यहाँ तो मालूम था, यहाँ सीधे से तो नहीं मालूम, लेकिन दिस इज बिकमिंग एन एपी ऑफ n टर्म्स। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स का, n by 2 2a plus n minus 1 and common difference is 2. Similarly, the third one is also becoming an AP of n terms. फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर भी, n by 2 2a plus n minus 1 into d. बाकी के दो कॉलम्स तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वेरी करने वाली चीज थी वो है ही। n n plus 1 by 2, यहाँ पर ये 2n और -2 प्लस कट जाएगा, n 2n n स्क्वायर बन गया, बिल्कुल ठीक है। अगली टर्म क्या बनेगी? हम n into 3n minus 1 n into 3n minus 1 by 2, ये n by 2 बाहर पड़ा, ये 3n minus 1 बन जाएगा। ये आपका x y z, this is n plus 1 by 2, this is n square, n 3n minus 1 by 2. Now C1 and C3 they are identical, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो जो हमें प्रूफ करना था we have done that. Anything that is not clear to you, please tell me. mom clear 2 raised to power r minus 1, 2 into 3 raised to power r minus 1, 4 into 5 raised to power r minus 1. Second row is xyz. Last is 2 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 5 raised to power n minus 1. Show that summation r goes from 1 to n. Delta r is constant. The question is delta r is given like this, and you have to show that summation delta r goes from 1 till n is constant.
मैम समेशन ऑफ n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता था? Summation of n terms in GP is a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. ओके मैम। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ question? मैम 0। यहाँ पर अब आपके पास जो भी वैल्यू लगनी है, जो भी आपका सबमिशन लगना है, वो अब सिर्फ फर्स्ट रो में लग रहा है। तो हम लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल ऐसे भी इसको लिख सकते हो क्योंकि r यहीं पे है, 2 पावर r minus 1 r goes from 1 till n 2 into summation 3 power r minus 1 r goes from 1 till n 4 into summation 5 raised to power r minus 1 r goes from 1 till n. This is x, y, z. This is 2 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 5 raised to power n minus 1. और जब मैं यहाँ पर समेशन लगा करके ओपन करूंगी तो ये एक्चुअली मेरे पास जीपी बन गई। ये हो गया आपका r को 1 डालें तो anything raised to power 0 1 plus 2 plus 3 till 2 power n minus 1. This is 2 into again 1 plus ये होगा 2 plus 2 square, sorry 2 square and 2 cube. This will be 1 plus 3 square till 3 power n minus 1. This is 4 into 1 plus 5 square till 5 raised to power n minus 1. बाकी तो वैसे ही रहने हैं x, y, z 2 power n minus 1, 3 power n minus 1 and 5 raised to power n minus 1. अब आपको सब जगह समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है दैट इज a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. तो यहाँ पर अगर हम लगाएं a1 है, r आपका 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही, अगले में क्या हो जाएगा 2 into a r raised to power n minus 1 r minus 1 करेंगे और दिस विल बी टर्म्स n minus 1 नहीं होंगे ना। आप कहाँ से चलेंगे, देखो बेटा ये n minus 1 तो है लेकिन शुरू कहाँ से कर रहे हो, 0 पावर से शुरू कर रहे हो, 1 से नहीं कर रहे हो। ओके मैम। राइट, सो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा a1 है r5 नंबर ऑफ टर्म्स n 5 minus 1 4, ये कैंसिल तो अब आप देख रहे हो r1 and r3 are becoming identical and if two rows are identical the answer is going to be C. ठीक है जी, so that's all for today. अभी काम इसका रहता है, एक लेक्चर और लग जाएगा हमारा, ये पूरा नहीं भी लगेगा तो थोड़ा बहुत तो काम भी आपका रहता ही है इसमें। अब आप लोग मैम इसको 0 प्रूव करने से वो कांस्टेंट है। 0 is 0 a constant or not? यस मैम। If I say anything is 0 so that will be considered as a constant only क्योंकि वेरिएबल तो नहीं आया ना r x y z तो कुछ भी नहीं आ रहा उसके अंदर, so that is a constant. ठीक है जी, तो अब आपके जितने सब्जेक्टिव असाइनमेंट में डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस है यू विल बी एबल टू डू, उसमें से कुछ ऐसा भी नहीं बचा है जो आपका नहीं हो सकता। सो पर अभी आपके यूटीज कब तक हैं शुजा? मैम मेरा मंडे को है, हिमानी का लास्ट ट्यूसडे को है। ओके, फिर उसके बाद ही होगी डिस्कशन तो? यस मैम। मैम मैं हिमानी से पूछ के आपको बता दूंगी, मोस्ट प्रोबब्ली फ्राइडे तक हम कर पाए नेक्स्ट वीक। चलो ठीक है, फ्राइडे को आप करेंगे। फ्राइडे की क्लास आपकी लगेगी नहीं लगेगी, मुझे अगले फ्राइडे छुट्टी करनी है। चलो कोई बात नहीं, आप अगली क्लास में हम देख लेते हैं और मैं आपको साथ ही ऑब्जेक्टिव में कह देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी भेज दूंगी, करते रहो धीरे धीरे लगे रहो, जब हो जाएगी फिर हम डिस्कस कर लेंगे, विल डिसाइड अपॉन अ डे एंड विल डिस्कस।
ओके मैम। चलिए, और आपके स्कूल में तो अभी आगे कुछ चल रहा है, आगे पढ़ा रहे हैं या अभी नहीं शुरू? मैम अभी पढ़ा नहीं रहे। ओके, मतलब जब तक आपके स्कूल में काम शुरू होगा, हमारा पिछला जो काम है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएशन पे ही आ जाएंगे जहां से आप शुरू करेंगे। ओके मैम। चलिए।